चंद्रमा मनसो जातस चक्षोः सूर्यो अजायत। नमस्कार, मैं शिवेंद्र मिश्र। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो चंद्रमा पर आधारित है। आज हम चंद्रमा से बनने वाले ऐसे विशिष्ट राजयोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यदि कुंडली में इनका निर्माण हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अतीव धनवान हो जाता है। ग्रहों में चंद्रमा अति प्रबल है और अति बलवान भी है। सूर्य के बाद सबसे अधिक प्रकाश में कोई ग्रह है तो वो चंद्रमा है, और बलवत्ता में सूर्य के बाद चंद्रमा की प्रधानता रहती है। जैसा कि अर्जुन देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस मन को कैसे नियंत्रित करूं, ये मन अति बलवान है। तो देखिए मन कितना बलवान होता है, और भगवान के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। तो चंद्रमा की बलवत्ता, चंद्रमा की शक्ति के बारे में आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रमा कितना शक्तिशाली ग्रह है। तो चंद्रमा के बल के आधार पर कुंडली में जो योगों का निर्माण होता है वो भी योग अति बलवान होते हैं। तो इस तरह के चंद्रमा के आधार पर बनने वाले योगों का फल विशिष्ट रूप से कुंडली में प्राप्त होता है। जैसा कि कहा भी गया है, अन्य योगो फलम हंति चंद्र योगो विशेषता। यानी चंद्रमा का जो ये केमद्रुम योग के संबंध में कहा गया है। केमद्रुम योग भी चंद्रमा से बनने वाला योग है। इसके संबंध में हम वीडियो बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो हमारा देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन पे भी हमारा लिंक लगा हुआ है, आप यहाँ से भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर यह बताया गया था कि अन्य योग फलम हंति चंद्र योगो विशेषता, कि चंद्र योगों में विशेषता यह है कि अन्य योगों के फल का नाश कर देता है। ये केमद्रुम योग के संबंध में कहा जा रहा है कि अन्य योगों के फलों का नाश करके अपना फल देने लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अन्य राजयोग कुंडली में तो बने हुए हैं, लेकिन केमद्रुम योग की विशेषता ये है कि ये इतना बलवान है कि ये अन्य राजयोगों को भी नष्ट कर देता है। तो इस वजह से चंद्रमा से बनने वाले योगों को हमें विशेषता से देखना चाहिए कुंडली में, कि यदि वो पूर्ण रूप से बनेंगे तो व्यक्ति को जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो इस कारण से यदि उसमें कुछ न्यूनता भी हो रही हो तो उपाय आदि के द्वारा, या चंद्रमा में किसी प्रकार से बल की कमी हो रही जिसके कारण योगों का फल नहीं मिल रहा है, तो हमें विशेष उपाय करके चंद्रमा को बल देने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा से बनने वाले सुनफा, अनफा और दुर्धरा योगों के बारे में। ये 3 योग हैं, अलग अलग योग हैं। तो आइए देखते हैं मित्रों, कुंडली में इन योगों का निर्माण किस प्रकार से होता है और जीवन में इनका किस प्रकार से हमें लाभ प्राप्त होता है। चंद्रात् स्वान्त्यो भयस्थे ही ग्रहे सूर्य बिनाक्रमात् सुनफाख्यो अनफाख्योश्च योगो दुर्धरा हुयः। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे इन तीनों योगों की स्थिति के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से निर्माण होता है। तो देखिए, चंद्रात् स्व अंत्यो उभयस्थे ही, तो यानी क्रम से चंद्रात् स्व, चंद्रात् से द्वितीय भाव में यदि कोई भी ग्रह स्थित हो। अच्छा, यहाँ पे पहले हम एक चीज़ ये बता दें कि यहाँ पे देखिए एक विशेष एक स्थिति बताई गई है कि यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। चंद्रात् स्वान्त्यो भयस्थे ही ग्रहे सूर्य बिना क्रमात्, ग्रहे सूर्य बिना क्रमात्। तो यहाँ पे यह है कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में यदि कोई भी ग्रह हो लेकिन सूर्य ना हो, ग्रहे सूर्य बिना क्रमात्। देखिए, अपने केमद्रुम वाले योग में हमने ये बताया था कि चंद्रमा के जिस स्थान पे है उस स्थान पे और उससे दूसरे भाव में और उससे द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, केवल सूर्य हो सकता है। तो सूर्य होने का कारण ये है कि चंद्रमा से यदि द्वितीय भाव में या द्वादश भाव में या जिस स्थान पे चंद्रमा है उस स्थान पे यदि सूर्य होंगे तो चंद्र अस्त हो जाएंगे, अमावस्या के चंद्रमा हो जाएंगे, तो चंद्रमा का बल क्षीण हो जाएगा। बल क्षीण होने से तात्पर्य यह है कि फिर केमद्रुम योग का निर्माण पूर्णता से होगा। यदि चंद्रमा में बल होगा तो केमद्रुम योग का उतना फल नहीं मिलेगा, उतना खराब फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये उल्टी कंडीशन है कि कोई भी ग्रह हो यहाँ पे चंद्रमा से द्वितीय भाव में लेकिन सूर्य ना हो, क्योंकि सूर्य यदि नज़दीक होंगे, यदि निकट होंगे चंद्रमा के, यदि किसी भी ग्रह के निकट सूर्य होते हैं तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि चंद्रमा के निकट में सूर्य होंगे तो
चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। चंद्रमा अस्त हो जाएंगे तो चंद्रमा का बल क्षीण हो जाएगा, और यदि बल क्षीण हो गया तो राजयोग का निर्माण जो होना है, सुनफा अनफा और दुर्धरा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्षीण चंद्रमा राजयोग का फल किस प्रकार देंगे, नहीं दे सकते। तो इसीलिए यहाँ पे ये विशेष स्थिति और विशेष एक कंडीशन बताई गई है कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह हो, लेकिन सूर्य नहीं होने चाहिए, तो यह सुनफा योग बनता है। इसी प्रकार चंद्रमा जिस स्थान पे है उस स्थान से द्वादश भाव में कोई भी ग्रह हो लेकिन सूर्य नहीं होना चाहिए, तो यह अनफा योग बनता है। और इसी प्रकार चंद्रमा जिस स्थान पे है उस स्थान से द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में दोनों स्थानों पर ग्रह हो तो दुर्धरा योग बनता है। यहाँ केवल सूर्य का निषेध है, सूर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया कि योग का निर्माण किस प्रकार से होता है, कि ग्रहों की स्थितियों के आधार पर चंद्रमा से दूसरे स्थान पर ग्रह होंगे, सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह होगा तो सुनफा योग बनेगा। यदि चंद्रमा से द्वादश स्थान पर कोई भी ग्रह होगा सूर्य के अलावा तो अनफा योग बनेगा। यदि चंद्रमा जिस स्थान पे है उससे दूसरे और द्वादश दोनों भावों में ग्रह होंगे लेकिन सूर्य नहीं होंगे, सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह होंगे तो दुर्धरा योग बनेंगे। अब इसमें यहाँ ये देखना है कि चंद्रमा का बल किस प्रकार का है, उसी के अनुसार राजयोग का फल मिलेगा। तो चंद्रमा यदि देखिए रात्रि का जन्म है अगर आपका, तो चंद्रमा बलवान है। यहाँ एक हम छोटा सा एक लिस्ट बना देते हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि चंद्रमा में बल किस प्रकार से मिलेगा। तो यदि चंद्रमा सूर्य से जितना दूर होंगे उतना चंद्रमा बली होंगे, तो एक तो ये चीज़ हमने देख ली, तो चंद्रमा बलवान हो जाएंगे। यदि रात्रि का जन्म है तो चंद्रमा बलवान होंगे। यदि शुक्ल पक्ष का जन्म है तो चंद्रमा बलवान होंगे। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों शुभ भावों में बैठे होंगे, यानी केंद्र या त्रिकोण आदि भावों में यदि चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा बली हैं, यानी 6, 8, 12 में नहीं बैठना चाहिए, तो चंद्रमा में बल रहेगा। यदि चंद्रमा अपनी राशि में, अपने मित्र की राशि में या अपनी उच्च राशि में यानी वृष राशि में है, चंद्रमा की स्वराशि कर्क राशि है, चंद्रमा की उच्च राशि वृष राशि है, और चंद्रमा के जो मित्र हैं यानी गुरु, सूर्य, मंगल, ये चंद्रमा के मित्र होते हैं। तो चंद्रमा अपने मित्र की राशियों में बैठे होंगे तो भी चंद्रमा को बल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतनी कंडीशन यदि हमें दिख रही है, देखने को इतनी स्थितियां का निर्माण हो रहा है, तो चंद्रमा में अच्छा बल रहता है। तो चंद्रमा में जितना बल होगा उसी प्रकार से इन राजयोगों का फल मिलेगा। तो अब ये सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग ये करते क्या हैं, इनका फल क्या है? तो इनका फल देखिए जो दिया गया है, सुनफा योग के संबंध में ये कहा गया है, राजा होता है या राजतुल्य होता है, मतिमान यानी बहुत बुद्धिमान होता है और अपने बाहुबल से धन उपार्जित करता है। एक विशेष बात यहाँ ये कही जा रही है कि वो अपने बाहुबल से धन उपार्जित करता है और बहुत तेजस्वी होता है। उसके कार्यों में, उसके स्वभाव में तेजस्विता होती है, थोड़ा तेजी होती है, उग्रता कह सकते हैं थोड़ी होती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो सुनफा योग वाले व्यक्ति हैं, ये धन के संबंध में इनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि चंद्रमा से द्वितीय भाव से संबंध हो रहा है। द्वितीय भाव होता है धन का, तो चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह होंगे तो उस ग्रह के अनुसार से उस व्यक्ति को फल प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, अपने बाहुबल से धन अर्जित करेगा और उसमें तेजस्विता होगी। अनफा योग के संबंध में ये कहा गया कि वो भी राजतुल्य होगा, राजा के समान होगा, बुद्धिमान होगा। एक विशेष बात यहाँ कही जा रही है कि बहुत ही विनयशील होगा, बहुत सुंदर होगा। ये दो बातें कही गई। उसका चेहरा बहुत सुंदर होता है। यदि चंद्रमा से द्वादश भाव में कोई ग्रह उपस्थित होंगे तो व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, उसमें उसके पास धन बहुत होगा, राजा के समान वैभवशाली होगा, लेकिन बुद्धिमान होगा और बहुत विनयशील होगा, बहुत मिलनसार होगा। तो यहाँ अनफा और सुनफा योग के संबंध में एक विशेष हमने अंतर ये देख लिया कि सुनफा योग वाले होंगे वो भी धनवान होंगे, मतिमान होंगे, लेकिन उनमें तेजस्विता बहुत विशेष रूप से होगी और अपने बाहुबल से धन अर्जित करते हैं, सहनी साहसपूर्ण कार्य करते हैं। और वहीं
अनफा योग वाले जो व्यक्ति हैं ये भी धनवान होंगे, ये भी मतिमान होंगे, लेकिन इनमें सुंदरता, आकर्षण, लावण्य विशेष रूप से होता है और साथ में इनमें विनयशीलता विशेष रूप से होती है। मतलब इतना धन होने के बाद भी उनमें विनयशीलता विशेष रूप से देखने को आती। अब दुर्धरा योग के संबंध में क्या है कि जब दुर्धरा योग के बारे में कहा गया कि ये भी धनवान होते हैं, सुखी होते हैं, मतलब जीवन में इनको सुख बहुत मिलता है, धनवान होते हैं, वाहन का सुख इनको बहुत मिलता है। एक विशेष बात यहाँ कही गई, वाहन का सुख और नौकरों का सुख यानी सेवक का सुख। इनको जो सेवक मिलेंगे, जो इनके मातहत मिलेंगे, काम करने वाले मिलेंगे, वो ऐसे मिलेंगे कि हो सकता है कि आजीवन इनसे जुड़े रहें, इनका काम करते रहें। नौकर इनको बहुत अच्छे मिलते हैं, सहायक सेवक इनको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यदि ये किसी कंपनी को चलाते हैं, किसी फर्म को चलाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी ये फर्म साबित होती है, व्यवसाय बहुत अच्छा साबित होता है, क्योंकि इनको कार्य करने वाले बहुत ईमानदार और बहुत ही स्वामी भक्त मिलते हैं। दूसरी बात ये विशेष कही गई कि इनको व्यवसाय, वाहन का सुख बहुत मिलता है, अर्थात इन्हें गाड़ियों का शौक़ होता है, नई नई गाड़ियाँ खरीदना, कई गाड़ियाँ खरीद लेना एक साथ में। जैसे बहुत सारे लोगों को गाड़ी का कलेक्शन रखने का बहुत शौक़ होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसा योग बना होता है। दुर्धरा योग के से प्रभावित होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो इस प्रकार हमने देखा कि सुनफा अनफा और दुर्धरा ये योग किस प्रकार से कार्य करते हैं। ये चंद्रमा से बनने वाले राजयोग हैं और विशिष्ट फल देते हैं। अपना फल यदि पूर्णता से बन जाए तो देते ही हैं। तो मित्रों, आज का हमारा विषय यहीं तक है। आशा करते हैं कि हमारा आज का विषय आपको पसंद आया होगा, बहुत रोचक लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को। जैसे आप लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं वैसे और लोग भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त करें। जो भी हमारे पुराने मित्र जुड़े हुए हैं प्लीज़ बेल आइकन दबा दें। जो भी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको और भी आगे इस तरह के वीडियो प्राप्त होते रहें। बहुत रोचक, बहुत जानकारी से भरे हुए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं मित्रों अपने एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।